अगर इस ठंड में आपसे पूछा जाए कि आपको एक चीज मिलेगी ये पीने के लिए, तो आप क्या चुनेंगे? चाय। आपके लिए चाय कॉफी कुछ भी चाय हो सकता है। कॉफी वही गरम रख सकते हैं। ये अलग बात है कि हम ग्लास में आज टिक्की खा रहे हैं। ग्लास में टिक्की, मतलब आज टिक्की देख के आप बहुत खुश हो गई थी कि जी ये आई है फेवरेट चीज। आपका भी तो मन कर रहा था। फिलहाल हमें क्या खिला रही हैं बताइए। बनारस में एक ठंडाई की दुकान है, वहां पर काफी सालों से ठंडाई बेची जा रही है। तो ठंडाई, इस सर्दी के मौसम में ठंडाई कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं आप भी देखिए। चलिए देखते हैं। भोलेनाथ की नगरी काशी, ये प्राचीन शहर अपनी संस्कृति, खान पान से देसी विदेशी सैलानियों को अपना मुरीद बनाता रहा है। ऐसे में यहाँ बनाई जाने वाली ठंडाई किसी के लिए भोलेनाथ का प्रसाद तो किसी के लिए ठंडक लेने का जरिया भी रही है। इसी टेस्ट को कई फ्लेवर्स में परोस रही है यहाँ की एक छोटी सी दुकान, जो करीब 116 साल पुरानी है। ठठेरी बाजार मोहल्ले के मोती कटरा में अंग्रेजों के जमाने की इस दुकान को पाठक जी ठंडाई वाले तीसरी पीढ़ी के रूप में चला रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में लस्सी और छाछ का महत्व है, तो वैसा ही स्थान बनारसी ठंडई का है। और बनारसी ठंडई का स्वाद लेने के लिए हम आप पहुंचे हैं बनारस के इस ठठेरी बाजार इलाके के मोती कटरा में, जहां पर 116 साल पुरानी दुकान है, जिसकी शुरुआत अब से तीन पीढ़ियों पहले स्वर्गीय बलराम पाठक ने किया था। तो वहीं स्वर्गीय शंभूनाथ पाठक दूसरी पीढ़ी थे और अब ये काम अपने परंपरा अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे। यूं तो बनारस की गलियों में ठंडाई कई जगह आपको बनती हुई मिलेगी, लेकिन जो स्वाद पाठक जी की ठंडाई में है वैसा कहीं और मिल नहीं सकता। मगर ऐसा क्या खास है यहाँ की ठंडाई में, चलिए जानते हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पे बनाई जाती है या किसी तरह के प्रकृति, क्योंकि केमिकल की दुनिया तो ये 20, 25, 30 साल से आई है और हमारी दुकानें देश की आज़ादी के पहले से चल रही, इसलिए कोई केमिकल की जरूरत नहीं, क्योंकि पुश्तैनी कलाएं हैं ये। आज भी उसी सिलबट्टे पे काम हो रहा है, जो पहले होता रहा आज भी। और हम लोग भी बाहर जाते हैं ठंडे बनाने, वहाँ भी सिल लोढ़िया लेके जाते हैं, सामने वाले को भी दिखाते हैं कि ये देसी है। ठंडाई के शौकीनों को कुछ न कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलता रहे, इसलिए काशी की गलियों में बनी इस दुकान में खास तौर से ठंडाई के कुछ ऐसे फ्लेवर्स परोसे जाते हैं जिनके बारे में आप सुनकर ही कह उठेंगे, क्या ऐसे भी ठंडाई बनती है? मिट्टी की भी बना देते हैं, पार्ले जी बिस्कुट हुआ उसकी भी हमने बनाया है, अदरक जीरा है, हरा चना अब आ जाएगा, अब उसकी भी बनेगी। हर वक्त कुछ न कुछ बदलते हैं। चॉकलेट भी बनाया है, वनीला पिस्ते की भी बनाते हैं, हर रोज एक बदल देते हैं स्वाद को। यही नहीं, ठंडाई मलाई की हो, बगैर मलाई की हो, अनार, सेब, अमरूद जैसे ऋतुफल और गुलाब समेत कई और फूलों का नेचुरल फ्लेवर हो, या अदरक जीरा और काढ़े की ठंडाई, ऐसे ही कुछ और प्राकृतिक स्वाद आपको इस ठंडाई में नजर आएंगे। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों है खास पाठक जी ठंडाई वाले की ये पुरानी दुकान, जो प्राकृतिक स्वाद और विश्वास के साथ बरसों से लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है। इसका जो स्वाद गुलाब के फूल का और हर फ्लेवर बदलते रहते हैं, नेचुरल, हाँ बनावटी नहीं। आज कौन से स्वाद की ठंडाई पी रहे हैं? आज तो ये जो है कि केसरिया है। प्रकार की भिन्न प्रकार की ठंडाई मिलती है यहाँ पे, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं है, चमाचम चीज होती है, बहुत अच्छी। न जाने कितने बरस से पी रहे हैं, उसकी कोई मतलब वही नहीं है। लेकिन जैसे बनारस एक अलबेला शहर है, वैसे ही हमें यहाँ पे नाना प्रकार की ठंडियाँ रोज प्राप्त होती है और पी के उसको मन एकदम आनंदित हो जाता है। कभी फूलों की ठंडाई, कभी अदरक की ठंडाई, कभी अमरूद की ठंडाई, कभी मिट्टी की ठंडाई, कभी मगई पान की ठंडाई। दुकानें तो बनारस में बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पुरानी और न्यू यही है।
बनारस का, ठंडई का, और इन्हीं के परिवार के लोग से लोग सीख के और इनके परिवार के लोग ही चारों तरफ बनारस में फैले। काशी की परंपरा, यहाँ की संस्कृति की पहचान है ठंडाई। ऐसे में ठटेरी बाजार मोहल्ले की ये पुरानी दुकान पिछले 3 पीढ़ियों से प्राकृतिक ठंडाई का अनूठा स्वाद लोगों को परोस रही है, जो पूरे साल इस खास ठंडाई के तलबगारों से गुलजार रहती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।